तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बताऊँ किस तरीके से आर्किटेक्चर होता है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि WLD में जो क्या क्या एसेसरीज होती है। तो WLD में सबसे पहले इसका जो होता है पैनल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, WLD का पैनल होता है। उसके बाद इसका होता है TTM सिम मॉड्यूल बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस मॉड्यूल बोलते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं। ये भी एक डिवाइस होता है, कम्युनिकेशन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद इसमें आता है ब्रांच कनेक्टर। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे कैसे इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं और कहाँ कहाँ इस पर यूज़ होता है। उसके बाद आता है इसका सेंसिंग केबल होता है, जो कि 15 मीटर का एक सिंगल केबल होता है। और इसके बाद इसमें है एंड ऑफ लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं EOL, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था EOL हम लोग जो है एंड, जहाँ पे हम लोगों को केबल को जो है फिनिश करना होता है, ख़त्म करना होता है, वहाँ हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो पूरे वीडियो में आपको ये पांचों चीज़ों के बारे में मैं एक एक करके बताऊँगा। पैनल, सिम, ब्रांच कनेक्टर और ब्रांच मॉड्यूल भी इसे कहते हैं, और ये सेंसिंग केबल, उसके बाद एंड ऑफ लाइन। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको ये सिम मॉड्यूल की अगर मैं बात करूँ कि सिम मॉड्यूल क्या होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सिम मॉड्यूल हम लोग जो है एक नेटवर्क के लिए, इंटरफेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एक से दूसरे को सिम हम लोग इस तरह हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से इसका जो है कम्युनिकेशन होता है। और इसके थ्रू हम लोग अपना जो सेंसिंग केबल है, वो सेंसिंग केबल हम लोग यहाँ पर इस तरीके से इस पॉइंट पर हम लोग कनेक्ट करके हमारा सेंसिंग केबल अलग अलग फील्ड में हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। और फिर एंड में हम लोग यहाँ पर जो है एंड ऑफ लाइन कनेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये समझ में क्लेरिफाई होता है कि ये CH1 है या CH ये 2 है, या ये CH2 है, ये CH3, इस तरीके से इसकी जो है एड्रेसिंग होती है। यहाँ पर मैं कंप्लीट आपको सिर्फ लेआउट समझाऊंगा कि किस तरीके से WLD का जो सिस्टम होता है, एड्रेसेबल वाटर लीक डिटेक्शन सिस्टम, फील्ड में कैसे इंस्टॉल होता है। क्योंकि जो कन्वेंशनल होता है उसमें आपने देखा था पहले वीडियो में, सिंपल एक हमारा पैनल होता है, वहाँ से पैनल से जोन निकलते हैं और अलग अलग जोन, सर्वर रूम, कोई इलेक्ट्रिकल रूम को जाता है और कोई हब रूम को जाता है। तो वो अलग अलग फील्ड में चले जाते हैं। उसमें कुछ भी ऐसा सिम वगैरह नहीं होता है, कोई भी एंड ऑफ लाइन नहीं होती है, कोई भी ब्रांच कनेक्टर नहीं होता है। लेकिन जो एड्रेसेबल होता है उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग को यूज़ करना होता है। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन एक एक केस लेके समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से WLD सिस्टम को हम लोग फील्ड में, डेटा सेंटर में, बड़े बड़े सर्वर रूम में हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक सिंगल फील्ड लिया है, मतलब एक सिंगल मेरा एक फ्लोर है। ये मेरा एक मान लेते हैं 10,000 स्क्वायर फीट का मेरा ये एरिया है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर एड्रेसेबल WLD सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले जो है मैं WLD का पैनल इंस्टॉल कर लेता हूँ रिसेप्शन में या BMS रूम में, जहाँ भी आप चाहते हो। वहाँ पर मैंने वाटर लीक डिटेक्शन सिस्टम का एक ही सिंगल फ्लोर है, तो मैं सिम यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा। सिम जब मैं यूज़ करूँगा मैं आपको बता दूंगा सिम मॉड्यूल मैं कहाँ यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं एक वाटर लीक डिटेक्शन का एक सिंगल पैनल ले लेता हूँ। एक जो सिम होता है या एक जो पैनल है, ये ऑन एंड अराउंड 1500 मीटर तक का सेंसिंग केबल हम लोग इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और एक जो सिंगल केबल होता है उसकी लेंथ होती है 15 मीटर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर मेरे को पूरे फील्ड में केबल को इंस्टॉल करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक कम्युनिकेशन केबल होता है, उस कम्युनिकेशन केबल को, वो 4 कोर का होता है, ठीक है। 4 कोर का कम्युनिकेशन केबल फील्ड में लाके मैं यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। उसके बाद जो मेरे फील्ड में जो मेरा सेंसिंग केबल है, एक कनेक्टर, उसका एक एंड होता है मेल, एक होता है फीमेल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं सेंसिंग केबल को कनेक्ट करके इस तरीके से पूरी फील्ड में, हो सकता है ये मेरा डेटा सेंटर हो, यहाँ पर मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। तो फिनिश करने के लिए मुझे एंड में जो होता है वो एंड ऑफ लाइन कनेक्टर, एंड ऑफ लाइन EOL मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये पूरा मैं अगर इंस्टॉल करूँ तो इस तरीके से इंस्टॉल नहीं होता है, इसमें बीच में हमें ब्रेक रहता है। तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर मेरा मेल फीमेल कनेक्टर जॉइंट हो, यहाँ पर हो, इस तरीके से यहाँ हो, यहाँ हो, इस तरीके से केबल जो है 15 मीटर का मैंने जो है लेइंग कर दिया है फ्लोर पे। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये केबल की लेंथ कितनी है, तो यहाँ पर टैगिंग होती है। चाहे आप यहाँ पर स्टार्ट में लगा दो, तो मैं यहाँ पर एक टैगिंग कर लेता हूँ 0 मीटर करके, ठीक है। उसके बाद एंड में मैं यहाँ पर एक टैगिंग कर लेता हूँ 15 मीटर की, जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं ये टैग होता है। वो टैग हम लोग केबल के एंड में लगा देते हैं 15 मीटर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 16 मीटर, और एंड में यहाँ पर लिख देता हूँ 30 मीटर, ठीक है। इस तरीके से मैं हर एक
पॉइंट पर टैग करें तो इस टैग से हम लोगों को ये आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि केबल की जो मीटर है वो लेंथ कितनी है और कहाँ पर लीक हुआ है। मान लेते हैं हमारे पैनल पर अभी लिख के आया है 24 मीटर पर, जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं 24 मीटर पे लीक हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट पर आएंगे तो 15 मीटर है, तो 20 जो 4 मीटर है वो 16 के आगे ही होगा। तो हम लोग ऑन एन अप्रॉक्स एक मेजरमेंट के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो भी लीकेज हुआ है वो यहाँ पर हमारा जो है वो लीकेज हुआ है, और हम यहाँ पर एग्जैक्टली आके इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से WLD का जो एड्रेसिंग सिस्टम एड्रेसेबल होता है वो हम लोग इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पैनल पर हमें मीटर दिखाएगा और हम जाकर इस टैग के ज़रिए से ईजिली रीच कर सकते हैं। अब फ्रेंड आपके सामने जो लेआउट है ये एक सिंगल फ्लोर है, लेकिन सिंगल फ्लोर में मेरे 3 अलग अलग रूम है। मान लेते हैं मेरा सर्वर रूम 1 है, सर्वर रूम 2 है, सर्वर रूम 3 है, 3 सर्वर रूम है, और तीनों सर्वर रूम में मुझे एक ही चैनल से यूज़ करना है। तो यहाँ पर मेरा, जैसे पहले मैंने आपको बताया, वाटर लीक डिटेक्शन का पैनल है, ठीक है, और मुझे यहाँ पर फील्ड में अलग अलग केबल इंस्टॉल करने हैं। तो एक जो मेन केबल होगा जो पैनल से आएगा वो मैं यहाँ पर लाके ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। उस वायर से मेरा जो केबल होगा वो ब्रांच कनेक्टर, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ब्रांच कनेक्टर, इसके जो होते हैं टोटल 3 पॉइंट होते हैं। तो मैं ब्रांच कनेक्टर यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, ब्रांच कनेक्टर, ठीक है। इसके टोटल 3 पॉइंट होते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 3 केबल होते हैं। इसका जो कम्युनिकेशन पहला केबल है ये मैं यहाँ से इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और जो मिडल वाला है उससे मैं फील्ड में मेरे WLD की जो केबल है वो लाकर यहाँ पर एंड ऑफ लाइन कनेक्टर लगा देता हूँ, ठीक है। और बीच बीच में आपको पता है कि मेल और फीमेल जॉइंट होगा, ठीक है। इस तरीके से ये केबल मैंने ले कर दिया, ठीक है। तो ये केबल को भी मैं मार्किंग कर दूंगा कि ये मेरा यहाँ पर कुछ 0 मीटर, उसके बाद ये मेरा 15 मीटर, देन यहाँ पर मेरा 15 मीटर से स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया मेरा 30 मीटर, देन 30 मीटर के बाद ये मेरा 45 मीटर, इस तरीके से ये 60 मीटर, और ये एंड में 75 मीटर। तो इस तरीके से मैंने लेकर दिया। लेकिन अब मुझे आगे भी जाना है, एक ही मेरे पास पैनल है और मुझे इसके आगे, क्योंकि मेरे पास 1500 मीटर तक मैं आगे जा सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, ब्रांच कनेक्टर का जो 3rd पॉइंट है, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट पैनल से कनेक्ट है, 2nd पॉइंट जो मिडल वाला था वो मैंने उससे WLD केबल को लेकर दिया। अब जो 3rd पॉइंट है वो 3rd पॉइंट सेम मेरा एक ब्रांच कनेक्टर होगा, जो कि ये मेरा सर्वर रूम 1 है, ये सर्वर रूम 2 है, ये सर्वर रूम 3 है। तो जो इसका 3rd लेग होगा, 3rd पॉइंट होगा, वो मेरे ब्रांच कनेक्टर के 1st पॉइंट से जाके कनेक्ट हो जाएगा। और सिमिलरली जो बीच वाला पॉइंट है वहाँ से मेरा WLD केबल स्टार्ट होगा और ये यहाँ पर जाकर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लेंथ 75 पर ख़त्म किया था, तो 75 से ये स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 76 स्टार्ट, और ये यहाँ पर आ जाएगा 90, ओके 90। देन 90 के बाद ये हो जाएगा मेरा 105, ओके। देन 105 के 120, उसके साथ ये 135, देन 150 एंड 165, इस तरीके से। तो यहाँ पर 75 मीटर लेंथ ख़त्म हुई है, तो ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये स्टार्ट होगा 76 मीटर से अप टू 165। अब मेरे सर्वर रूम 3 में जाना है, तो सेम इसका जो 3rd लेग है, जैसे मैंने आपको बताया था इसके 3 लेग्स होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। तो ये भी ब्रांच कनेक्टर से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली इसका एक कम्युनिकेशन केबल होता है उसके थ्रू डाल के आप इसको जो है कनेक्टर के थ्रू फील्ड में इस तरीके से इसको लेआउट कर सकते हो, यहाँ पे एंड कर सकते हो। और यहाँ पर हमने ख़त्म किया था 165 पे, तो ये यहाँ से आप लिख दोगे 166 और ये फिनिश हो जाएगा ऑन एंड अराउंड 180, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 195, ये हो जाएगा 210। तो टोटल मेरे
टोटल मेरा एक चैनल में, सिंगल चैनल में, चैनल नंबर 1 में 21 मीटर 210 मीटर का मैंने केबल को पूरे एक फ्लोर के 3 सर्वर रूम में इंस्टॉल कर दिया। अब अगर मेरे पैनल पर लिख कर आता है कि CH1 101 मीटर लीक एट CH1 101 मीटर, तो मुझे पता है कि 75 एंड होता है यहाँ पर, तो एग्जैक्टली सर्वर रूम तो 1 नहीं होगा। सर्वर रूम 2 मेरा फिनिश होता है 165, स्टार्ट होता है 76, मतलब ये जो 101 मीटर है, ये 101 मीटर जो सर्वर रूम 2 में ही है। और मैं टैग देख के इजीली जो है रीच कर सकता हूँ कि 90 और 105, तो इसके बीच में 101 मतलब मेरा जो वाटर लीक हुआ है वो यहाँ पर कहीं हुआ है। इस तरीके से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ और इसको रेक्टिफाई कर सकता हूँ। इस तरीके से ये, अगर जो सिंगल फ्लोर की मैं बात करूँ तो सिंगल फ्लोर पे ये इस तरीके से ले करते हैं और इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें मैंने WLD पैनल यूज़ किया है, सेंसिंग केबल और ब्रांच कनेक्टर यूज़ किया है। अब ये जो लेआउट बताया ये एक सिंगल रूम में मैंने आपको बताया था, इसमें कोई भी मैंने ब्रांच कनेक्टर नहीं यूज़ किया। उसके बाद जो आप ये देख रहे हो ये एक ही सिंगल फ्लोर है बट अलग अलग जो है सर्वर रूम्स है, और मैंने अलग अलग सर्वर रूम में केबल को इंस्टॉल किया है बाय यूजिंग ब्रांच कनेक्टर। अब मैं थर्ड आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग अब चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। तो ये मेरा एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जैसा आप देख सकते हैं लेआउट में मैंने बनाया। यहाँ मेरा WLD पैनल ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर पिछले 2 स्लाइड में मैंने बताया आपको कि नॉर्मल एक पैनल है और फ्लोर है, और उसके बाद मैंने आपको ब्रांच कनेक्टर बताया। अब यहाँ पर हम लोग सिम का यूज़ देखेंगे। तो ये जो WLD है मैं यहाँ पर इसमें सिम यूज़ करूँगा। तो पहला जो फ्लोर है उसके लिए मेरा WLD पैनल ही एक सिम बन जाएगा। जो मेरा सेकंड फ्लोर रहेगा उसके लिए मैं जो है सिम इंस्टॉल करूँगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सिम यहाँ पर इंस्टॉल होता है, और मैंने आपको पहले ही बताया ये किस तरीके से कम्युनिकेट करता है 4 वायर के थ्रू। तो ये सिम यानी जो मेरा WLD पैनल है ये मेरा CH01 होगा, ये मेरा CH02 होगा, और ये मेरा CH03 होगा, थर्ड फ्लोर CH03, ठीक है। और ये सारे जो सिम है ये 1 बाय 1 एक एक जो है कम्युनिकेशन केबल के थ्रू इस तरीके से पैनल से कनेक्ट होंगे, ठीक है, 1 बाय 1 कनेक्ट होंगे। अब मुझे फर्स्ट फ्लोर पर WLD केबल इंस्टॉल करना है, तो एक सिंगल केबल जो कम्युनिकेशन केबल जो पैनल में ऑप्शन है वहाँ से मैं उस केबल को फील्ड में इस तरीके से इंस्टॉल कर सके यहाँ पर मैं इसको जो है टर्मिनेट कर देता हूँ। ये मेरा एंड ऑफ लाइन हो गया। उसी तरीके से हम लोग सेकेंड फ्लोर पर जाना है, तो सेकेंड फ्लोर पर भी मैं सिम में से वाटर लीक डिटेक्शन सिस्टम का केबल आके एंड कर देता हूँ। सेम उसी तरह थर्ड फ्लोर पर भी मैं इस केबल को ले करके यहाँ पर आकर मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने सिम 1, सिम 2, सिम 3 के सारे केबल्स को इंस्टॉल कर लिया, और यहाँ पर ये मेल फीमेल कनेक्टर्स होगा जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा टोटल 45 मीटर का केबल है, और मैं यहाँ पर इसको लेबलिंग कर देता हूँ 0 मीटर, उसके बाद 15 मीटर, देन 30 मीटर, देन 45 मीटर। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं सारे केबल में टैगिंग कर देता हूँ, ओके। 45 मीटर, 15 मीटर, 30 मीटर, देन 45 मीटर। तो इस तरीके से मैंने इसको लेबलिंग कर लिया कि इफ़ इन केस अगर जब मेरा कोई लीक होता है तो क्या होता है। मान लीजिए पैनल पर लिख के आता है CH02 20 मीटर के डिस्टेंस पर जो है लीक हुआ है मेरा, तो CH02 का मतलब होता है मेरा सेकेंड फ्लोर, ठीक है। और सेकंड फ्लोर में 20 मीटर मतलब ये स्टार्ट होगा ये 15 मीटर और ये 30 मीटर, तो 20 मतलब मेरा यहाँ पर मे भी हो सकता है, और मैं इसे चेक करके इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा क्यों लीकेज हुआ है, और मैं उसको क्लीन करके वाटर लीक के केबल को क्लीन करके इजीली फिर पैनल को रीसेट करके इस एरर को रिमूव कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। इस तरीके से सिम नंबर 3 है तो चैनल 03 लिख कर आएगा। उस तरीके से अलग अलग CH01 आया तो हो सकता है होगा वो फर्स्ट फ्लोर पर होगा, और वो पैनल की केबल की लेंथ और जो लीक है वो डिस्टेंस आपको इस तरीके से एड्रेसेबल का वाटर लीक डिटेक्शन सिस्टम हम लोग जो है अलग अलग फील्ड में, अलग अलग जोन में, एरिया में हम लोग इंस्टॉल करते हैं।